कहते हैं पूर्णिमा की रात गांव की राहों में एक साया घूमता है। लोग कहते थे कि ये साया सिर्फ काली पूर्णिमा की रात को ही जागता है और जो भी उसे देख ले वो कभी वापस नहीं आता। राजू, तुमने सबको बता दिया है ना? आज रात कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। हाँ मुखिया जी, मैंने सभी को बोल दिया है। बबलू और अजय अपनी दादी के पास बैठे थे। तभी दादी बोलती हैं, पूर्णिमा के समय एक औरत निकलती है जो किसी भी आदमी या औरत को दिखती है तो उसे अपनी पास बुलाती है। जो भी उसके पास जाते हैं दोबारा नहीं आते हैं। क्यों दादी? वाल लौट कर क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उस आदमी को मार देती है। ये बात अजय ध्यान से सुन रहा था। तभी अजय को पुजारी की बातें याद आती हैं कि यही बात पुजारी जी भी बोल रहे थे कि रात के समय घर से कोई भी मत निकलना, क्योंकि आज पूर्णिमा की रात है। तभी बबलू घर से बाहर निकल जाता है। तभी बबलू को पीछे से आवाज आती है, अरे बबलू बेटा रुको जरा। बबलू अचानक पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक औरत एक पेड़ के नीचे खड़ी है। तभी पुजारी जी बोलते हैं, पुजारी जी बोले, अरे बबलू, उसके पास जाना नहीं। वो औरत नहीं, एक डायन है। अचानक बबलू की सांस थम सी गई। पुजारी जी बोले, अरे बबलू बेटा भागो। बबलू अपनी पूरी जान लगाकर भागने लगा और बोला, बाबा आप भी भागिए। दोनों भागने लगे। तभी डायन बोलती हैं, अरे रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? आज तो दोनों की मौत मेरे ही हाथों में है। कहाँ तक भागोगे? मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। जंगल जंगल गांव गांव भागते भागते थक गए। तभी अचानक डायन गायब हो गई। बबलू पीछे देखा तो वो डायन नहीं थी। दोनों रुक गए। बबलू बोला, बाबा जी, दायन तो गायब हो गई। पुजारी जी बोले, हाँ बेटा, डायन तो नहीं दिख रही है। अचानक पीछे से आवाज हंसी की आई। अरे मूर्खो, पीछे तो देखो। तुम दोनों को क्या लगा मैं चली गई? ये सुनकर दोनों का हाथ पैर कांपने लगा। पंडित जी के मन में एक ख्याल आया। डायन रानी, तुम डायन कैसे बन गई? डायन बोली, एक दिन की बात है जब मैं अपनी गांव में एक आदमी के घर गई और अचानक पूरा गांव वाले उस आदमी के घर पर आ गया और बोलने लगा कि तुम एक डायन हो। ये बात सुनकर सभी गांव के आदमी मिलकर मुझे गांव से निकलने की बात करने लगे। तभी हमारे गांव के पुजारी ने कहा, इसे जिंदा जला दो ताकि इसकी आत्मा को शांति न मिल पाए। इसलिए मैं एक डायन बनके एक एक आदमी को मारती हूँ। ये बोलते ही डायन रोने लगी और सुबह का समय होने लगा और डायन गायब हो गई। सभी गांव वाले को पता चल गया। सभी मिलकर एक पूजा करने की बात किए। पुजारी जी ने सबको बोला, मैं सभी गांव वाले को एक बात बोलना चाहता हूं कि शाम के समय सब अपने अपने घर से एक दिया लेकर आएंगे, क्योंकि डायन के आत्मा की मुक्ति के लिए पूजा करना पड़ेगा। सभी गांव वाले आए और पूजा शुरू करने की बात करने लगे। पुजारी जी मंत्र बोल रहे थे, तभी डायन आकर पूजा के सामने बैठ गई। जब पूजा खत्म हो गया तब डायन रोकर बोलने लगी, तुम सब कितने अच्छे लोग हो, मेरी आत्मा को मुक्ति देने के लिए पूजा किया। तुम सभी गांव वालों को धन्यवाद। ये बोलकर गायब हो गई।